छावर सिंह खर्रा का गुस्सा और गजेंद्र सिंह खिवसर के बेतुके बयानों से अब आप बोर हो चुके होंगे। अब बेनीवाल को सही साबित करने के लिए दो और नेता मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, बीजेपी के नेता। मैं इसलिए अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से कि एक बार इन नेताओं के बयानों पर आप गौर कीजिए, वरना आने वाले पंचायत चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में ये बयान कहीं मुद्दा ना बन जाए। अब देखिए, एक खबर आई है उदयपुर संभाग से और दूसरी आई है धौलपुर से। तो पहले बात करते हैं उदयपुर संभाग की, जहां भयानक आग लगी। आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई बड़ी खबर नहीं है, आग तो आए दिन लगती रहती है। पर सवाल खड़े करती है इस तरह की रील कि कैसे एक हादसे को अवसर में बदल दिया जाता है। निम्बाहेड़ा में सोमवार सुबह एक टेंट व्यवसाय के गोदाम में भीषण आग लगी। मौके पर करीब 6 फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश में लगी रही और विधायक साहब का ड्रोन शूट चल रहा था। हर एंगल से शूट किया गया। मतलब साफ है कि अगर मदद करो या मदद के लिए पहुंचो तो फिर पूरे देश को दिखाओ भी, है ना। कमाल की बात। विधायक साहब वहां गए, लोगों से मिले, शूट किया, रीड एडिट कराई, एक बढ़िया सा म्यूजिक लगाया और सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दी गई। पर सवाल ये कि इतने बड़े गोदाम में क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम थे? सवाल ये कि क्या फायर एनओसी ली गई थी? शायद ही कोई कार्रवाई इस पर हो, क्योंकि हाल ही में जयपुर में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी। कई जिंदगियां उस हादसे ने ली। बाद में पता चला कि यह फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके में मात्र 55 गज के मकान में संचालित हो रही थी। सबसे हैरानी की बात यह कि ये जगह थाने से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बताई जा रही थी। और कमाल तो यह कि अभी तक इस मामले में फैक्ट्री संचालक फिरोज और मकान मालिक याकूब फरार है। हाँ, पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है, 8 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। ऐसा ही तूफानी एक्शन सरकार ने उस वक्त भी लिया जब ऊर्जा मंत्री के सामने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस वार्ता के दौरान लाइट चली गई, बत्ती गुल हो गई। अश्विनी जी 12 साल की उपलब्धियां बता रहे थे कि बिजली ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। इस मामले में सरकार ने एक सहायक अभियंता और एक इलेक्ट्रीशियन को सस्पेंड कर दिया। पर अब इलेक्ट्रीशियन बाबू सिंह ने मजदूर संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश महासचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के 400 केवी पावर हाउस हीरापुरा जयपुर में इलेक्ट्रीशियन प्रथम के पद पर कार्यरत हैं, जहां वो मेंटेनेंस का काम करते हैं। उनका कहना है कि 11 जून को शाम 4 बजे पावर हाउस पर ट्रिपिंग आई, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। वो आसपास मौजूद भी नहीं थे। तो सवाल ये कि एक्शन किस दबाव में लिया गया? वैसे बिजली की समस्या से पश्चिमी राजस्थान भी जूझ रहा है, क्या वहां पर भी ऐसा एक्शन लिया जाता है? खैर, ऐसे ही सवालों के चक्रव्यूह में इस बार मंत्री जी फंस गए। भजनलाल सरकार के मंत्री, नाम है सुरेश सिंह रावत। पत्रकार से बातचीत करने के दौरान सवाल दनादन दागे गए और मंत्री जी बस मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते रह गए। धन्यवाद। मंत्री जी, अभी आपने उज्ज्वला योजना की बात करी थी। उज्ज्वला योजना में जब सरकार ने स्कीम चालू करी थी 12 सिलेंडर मिल रहे थे, फिर घटा के 9 किए, अब 4 कर दिए। क्या वापस महिला धुएं में जाने को मजबूर है क्या? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी विद्वान लोग हैं, ये सब चीजें विश्व परिदृश्य के हिसाब से चलती है। हमारा जो गैस है वो सारा बाहर से इम्पोर्ट आके आता है। आज विश्व युद्ध की दहलीज पे खड़ा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने अपनी सूझबूझ से लोगों से उन्होंने आह्वान किया, लोग मोदी जी के आह्वान के समर्थन में आए और हम इस वैश्विक महासंकट से हम बड़ी मुश्किल से निकल पाए हैं। वाकई शब्दों के जाल में मंत्री जी ने माननीय पूजनीय जोड़कर बीजेपी के मंत्री और नेता और अपने आका को खुश तो कर देते होंगे, पर जनता के सवालों को संतुष्ट कैसे करेंगे? सवाल सिर्फ इतना था कि उज्ज्वला योजना को लेकर जो सरकार ने दावे और वादे किए थे वो अब पूरे होते हुए नहीं दिख रहे। जिन महिलाओं के आंखों से आपने आंसू निकालने की बात कही थी वो वापस वहीं लौट रही है। पर मंत्री जी तो पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल का उन्होंने रुख ही बदल दिया। खैर, मंत्री जी से जब नीट पेपर लीक पर सवाल पूछा गया तो मंत्री जी के चेहरे के भाव सब बयां कर रहे थे। मानो कह रहे हो कि बस करो यार, ये सब ना पूछा करो। पूछना है तो ये पूछो कि मोदी के 12 साल के कार्यकाल और कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में कौन सा बेस्ट था। बस सवाल पूछा गया, नीट से जुड़ा हुआ, और जवाब भी हमको वही मिला जो पहले से मालूम था कि छोड़ेंगे नहीं किसी को। हालांकि अभी तक रीट पेपर लीक मामले में भी मगरमच्छ नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन यहाँ पर मंत्री जी का दावा है कि छोड़ेंगे नहीं किसी को। देखिए, ऐसा है कि ये ठीक है कि नीट का पेपर लीक जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। आपने देखा होगा कि जो पिछली कांग्रेसी गवर्नमेंट थी उसके अंदर हर पेपर लीक होता था। हमारी
मदन लाल जी की सरकार है, चाहे राजस्थान सर प्रदेश। राजस्थान से ही पेपर लीक हुआ। देखिए ऐसा है कि जो भी इसमें लिप्त रहे, जो भी दोषी है, सरकार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है और करेगी। किसी भी अपराधी को किसी भी सूरत के अंदर हमारी सरकार बचने नहीं देगी, चाहे वो पाताल में भी घुस जाएगा तो भी निकाल के उसका इलाज करेगी। जी बात की जावे तो अब यहाँ तो मंत्री जी विपक्ष पर निशाना साधकर बच गए, पर इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया गया पश्चिमी राजस्थान में पेयजल संकट को लेकर और मंत्री जी के इलाके से जुड़ा सवाल भी पूछ लिया गया। फिर क्या था, मंत्री जी ने इसे ERCP की तरफ मोड़ दिया और पिछली सरकार पर फिर से ठीकरा फोड़ दिया। है ना कमाल की बात। उसके निवारण के लिए ये ERCP जो हमारी बहुत बड़ी वर्ग परियोजना है, उसके आने के बाद जो हमारे प्रदेश के 17 जिले हैं, उनको आने वाले कई सालों तक पीने के पानी की किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा। तो उस पर 26,000 करोड़ के हमने वर्क ऑर्डर दे दिए, धरातल पे वो काम स्टार्ट हो गया है। और जहाँ तक पीने के पानी की वर्तमान के अंदर जो किल्लत और समस्या बनी है, उसके बारे में आप सभी विदित हैं कि पिछली जब गवर्नमेंट थी, उन्होंने जेजेएम को किस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया। आज उस समय के तत्कालीन जो मंत्री जी थे वो जेल में है, IAS ऑफिसर जेल में है, कई इंजीनियर जेल के अंदर है। उस भ्रष्टाचार का जो खेला चला, आज उसी का खामियाजा हमारी प्रदेश की जनता भुगत रही है। लेकिन ये भजन लाल जी की सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। हम उन व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर प्रदेश में इस तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए हम पूरा मैकेनिज्म डेवलप करके हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी है। धौलपुर जिले में चंबल नदी है जो 12मासी है, लेकिन चंबल नदी का पानी धौलपुर जिले के जो गांव हैं, ढाणी हैं, वहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन चंबल का पानी अन्य जिलों में जा रहा है। देखिए ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये बीड़ा उठाया कि हमारे पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति को पीने का स्वस्थ पानी मिले, अच्छा पानी मिले। इसके लिए उन्होंने जल जीवन मिशन की घोषणा करी। घोषणा ही नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए इस योजना के अंदर दिए भी थे। पिछली गवर्नमेंट ने इस पूरी योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। इसी के कारण हमारे जो जेजेएम के काम काफी अटके हुए हैं। अब हमारी सरकार लगी है, जल्दी इस पे हम आगे बढ़ेंगे, इसका निदान। सर जल संसाधन विभाग आपका है, धौलपुर जिले की बात की जावे तो बाड़ी रोड पर नहर हुआ करती थी, सेपऊ रोड पर नहर हुआ करती थी। जल संसाधन विभाग को धौलपुर के मालूम है, नक्शों में है, नहर गायब हो गई, कंटेक्शन हो गई। आज जल भराव तो होगा, नहरों पर लोगों ने मकान बना लिए, भूमाफियाओं ने प्लॉटिंग कर दी, लेकिन आपका विभाग उनको तोड़ नहीं पाया है, ना नहर निकाल पाया है। देखिए ऐसा है कि ये ठीक बात है कि हमारा जो पौराणिक जो नहरी तंत्र था, वो बीच के अंदर कुछ सरकारों की अनदेखी के कारण वो ध्वस्त हुआ है। वापिस हमारी भजन लाल जी की सरकार है, उसको पुनर्निर्माण के लिए हम जुटे हैं। और आप देखोगे कि लगातार हमारा जो तीसरा बजट है, उसके अंदर सर्वाधिक पैसा अगर सरकार ने दिया है तो हमारे जल संसाधन विभाग को दिया है। अगर धौलपुर की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें, हमारे 2.5 साल के अंदर इतना रिकॉर्ड पैसा हमारे सिंचाई विभाग को मिला है। नहर पैसे अब ERCP जब आएगी तब तक लोग क्या प्यासे रहेंगे, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। माना कि जेजेएम में घोटाला हुआ था, पर आपकी सरकार को भी तो अब 2.5 साल हो चुके हैं मंत्री जी। सवाल ये है कि कब तक पश्चिमी राजस्थान की जनता प्यासी तड़पती रहेगी। एक तरफ पीएम मोदी है, जिनको देश ने चुना राम मंदिर के लिए, जिनको देश ने चुना कश्मीर में शांति के लिए, जिनको देश ने चुना 3 तलाक को हटाने के लिए। अब मोदी जी तो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, पर सवाल ये है कि कब तक राजस्थान की जनता को मोदी का नाम ले लेकर गुमराह किया जाएगा। केंद्र की योजनाओं और उनके आंकड़ों को बार बार बताया जाएगा एक उपलब्धि के तौर पर, जबकि राजस्थान में जनता अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है, ना कि केंद्र सरकार की। कोटा में 5 प्रसूताओं को इंजेक्शन में पानी दे दिया गया, बीकानेर में 5 प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई, SMS में आग लग जाती है, संविदा कर्मियों के लिए कोई नेता बोलने को तैयार नहीं, और आप लोग गिनवाते रहिए केंद्र सरकार की योजनाएं और बड़ी बड़ी बातें। ऐसे में जनता आपकी सरकार पर एतबार कैसे करे, जब मंत्रियों के पास जवाब नहीं होते, कुछ इधर उधर की बातें करते हैं और कुछ पत्रकारों को सलाह दे देते हैं कि यहाँ सकारात्मक कम और नकारात्मक लोग ज्यादा हैं।